पिता की जय। क्या आप लोगों को माँ बाप नहीं था क्या? पूज्य माता पिता की जय। मुद मंगलमय संत समाज की जय। यही स्थान की, यही ग्राम की, सत्संग कराने वाले की, उनके समस्त पिता ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानचक्षुशलाकयं तेन नेत्रौर्मील्यतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। गुरु को सिर पे राखी के आज्ञा ले निज माय, कहे कबीर दास को तीन लोक डरना। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। सबसे प्रथम विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में इस दास का कोटि नमन तथा मंच पर विराजमान परम पूज्य श्रद्धे सिलंदर बाबा के जुगल चरणों में इस दास का त्रिवार साहिबंदगी तथा स्थानीय संत मंचासीन संत श्री गौतम साहब जी के पावन चरणों में इस दास का त्रिवार साहिबंदगी, जो कि इस पावन को, इस धरती को पावन करने वाले और जीवन का निर्माण करने वाला सबसे श्रेष्ठ गुरु होता है, जो कि विद्यालय से सेवा निवृत्ति पाकर और आज भी हमें दिशा दर्शन देने में कमजोरी नहीं करते हैं। संत भी हैं और गुरु भी हैं, हमारे गार्जियन के रूप में, पिता के रूप में हमारे संत ब्रह्मदेव साहिब जी के पावन चरणों में इस दास का त्रिवार है तथा सत्संग प्रसार में बैठे हुए सज्जनों से तथा देव और देवियों से मैं आपसे कुछ निवेदन करने का इस मंच से उपदेश करने का तो हक नहीं, सभी ज्ञानी हैं। जिस समय की हमारे संत गुरु रविदास जी महाराज का पदार्पण हुआ इस धरती पर, उस समय का आप कल्पना कर सकते हैं। जरा सा पीछे हो जाए, 600 वर्ष पीछे की कल्पना करें लगभग। अभी भी जो है जातिवाद का परंपरा से हम लोग कितना पिसा जा रहे हैं। कहता है कि
भारत प्रधान धर्म प्रधान देश है, नहीं। यह तो कहना जो है यह हमारी जो है एक झूठी बकवास है। और जो कहता है उसके अंदर में स्वार्थ छिपा हुआ है। सत्संग क्रांतिकारी होता है। जब अपने से स्वयं नहीं लड़िएगा तो सत्संग सफल नहीं होगा। क्रांतिकारी संत हमारे जो आए इस धरती को बदलने के लिए, हमको आपको बदलने के लिए, हम नहीं बदल पाए। इसका कारण क्या है? यह मेरा दोषी है। कितनी विडंबना, कितना तकलीफ, कितना जो है इनको कठोर यातना करना पड़ा अपने जीवन में। आप सोच सकते हैं। विद्वान बैठा हुआ है आप लोग, और जब हमारे बेटे बेटी का शादी होता तो जाति में खोजते हैं। क्या हम मानव नहीं? अधिकार नहीं है? गुरु रविदास जी ने ब्राह्मणों से प्रश्न किया था कि तुम ब्राह्मण कैसे हो? कैसे तुम सिद्ध करते हो कि मैं ब्राह्मण हूं? सिद्ध करके दिखाओ। मैं तो असली ब्राह्मण हूं। सबको आश्चर्य किया कि एक चमार कह सकता इतना बोल बढ़कर। उस समय का जो है क्रांति कैसा होगा? अभी तो आपको बोलने का अधिकार है, मंच पर बोलने का, आपको सभा लगाने का अधिकार है। उस समय रास्ता पर चलने जो है आपको अधिकार नहीं था। आपके जो है कमर में झाड़ू और कान में कौड़ी और जो है घोंघा का हार पहनाया जाता था। उस समय समझे कि हम जो है मानव थे कि पशु थे? कल्पना कर सकते हैं। और जलते हुए अंगार में ऐसे सब विद्वान पैदा हुए जो कि आज हमारे कलेजे को बहुत पुख्ता और मजबूत बनाकर रखा है। आज मंच पर बैठकर आप सभा लगाकर सुन सकते हैं कैसी विडंबना थी, कितनी क्रांति की, कितना जीवन में बहुत साधना और तपस्या किया, तब यह समय मिला है, यह वक्त मिला है। आज हमारी माताएं बहनें खूल कर जो है चलती है बाजार, लेकिन उस समय डोली जो है छीना जाता था। शादी करके आता तो आतंकवाद ने जो है हमारा डोली को छेक और कहता है कि पहली रात सुहाग रात मैं मनाऊंगा। बताइए कैसी थी वह समय? जिस समय जो है अम्बेडकर स्कूल जाते थे तो पीछे बैठाते थे, बाहर कर देते थे। लेकिन यह दिमाग कितना तेज था कि विद्यालय के बाहर भी रहते हुए जो पढ़ाई होती थी उससे विशेष जानकारी। बहुत तो ब्राह्मण थे भारत देश में, बहुत विद्वान थे। राजेंद्र बाबू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, क्या क्या थे। लेकिन जबकि यह संविधान बनने लगा तो अम्बेडकर का अभी इतिहास, इसलिए कहते हैं किसी विद्वान ने आइए पुराना तर्ज पर जाइए। राधे श्याम तर्ज जो है बहुत बजाते हैं आप लोग। जब इतिहास का पन्ना खुलता है तो धरती आकाश कांप जाती है। जब इतिहास का पन्ना आप जो है अम्बेडकर का इतिहास जो है पढ़ेंगे तो आपका रंगोटा अभी भी बूढ़े 80 वर्ष के 90 वर्ष के हमारे मास्टर साहब हैं, लेकिन कहे अरे ऐसा अन्याय, ऐसा अन्याय होता था मानव पर। उसको भी क्रांति का एक विचार पैदा हो जाता है। इतिहास का पन्ना जब खुलता है तो धरती और आकाश कांप जाती है। मानव को क्या पूछे, मानव का तो हृदय कोमल होता है। इसलिए कहते हैं इतिहास का पन्ना जब खुलता है
तो धरती आकाश कांप जाती है, और जहाँ पे संत रहते हैं तो वह भी पूजे जाते हैं। जहाँ भी संत रहते हैं धरती भी पूजी जाती है, जहाँ भी संत रहते हैं धरती वह धरती। अभी भी गोवर्धनपुर जाकर देखिए, हमारे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का 3 महल, कितनी क्रांति हुई गोवर्धनपुर में। जिस समय जो है हमारे राहु और कर्मा के घर में गुरु रविदास जी का जन्म हो गया तो दाई नहीं मिलता था। जातिवाद देखिए कितना हो रहा था। और जो राहु ने क्या किया, एक अंधी बुढ़िया को लाकर आई, पीठ पर लाद कर लाया। आप जो है देखें, यूट्यूब पर देखें, सबके पास मोबाइल है। अगर मैं झूठ बोलता हूं इस मंच से तो आप देख सकते हैं। आप क्या देखते हैं तो फिल्म देखते हैं। हमारे संतों का जो है फिल्म नहीं सुहाता है आपको नाच गान मनोरंजन बहुत भाता है, लेकिन आप कितना जो है पिछड़ा हुआ दिमाग है कि हम संत गुरु रविदास का जो है सदगुरु कबीर का और जो है हम अपने खानदान का जो याद नहीं करते हैं तो हम कितना जो है महान अधम है पता लगा सकते हैं। आपके शरीर में चमड़ा है लेकिन चमार कहन जो है चमार ही रह गया, देखते नहीं है। भंडारा भी हो रहा है, खाएगा उधर से निकल जाएगा उधर, लेकिन यहाँ नहीं बैठेगा। आज हमारी देह में चमड़ा है लेकिन मानसिकता हमारी चमड़ा से भरा हुआ है। थोड़ा सा जो है सरकार ने आपको कितना जो है ऊपर करने का प्रयास किया है, आप लाभ नहीं ले सकते। किसका जो है कहते हैं जो है हड्डी और चमड़े अस्थि से यह शरीर बनाई जाती है। हड्डी चमड़ा अस्थि, हड्डी और चमड़े अस्थि से यह शरीर बनाई जाती है। और क्या होता है, भीतर से तो घी न लगे, ऊपर से बड़ी सुगराई है। भीतर से तो घी न लगे, ऊपर में बड़ी सुगराई है। भीतर से तो भीतर अगर खुल जाए कोई जो है नाक से, आंख से, मुंह से, क्या निकलता है कीमती चीज। क्या कहते हैं हम जो हैं बहुत बड़ा आदमी है, बहुत विद्वान है, बहुत इंजीनियर है, बहुत गायक है, लेकिन भीतर से खाते क्या क्या है और निकलता क्या क्या है। गुरु रविदास ने जो है यही क्रांति किया कि हम और आप दोनों एक हो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो है जो तुम ब्राह्मण ब्रह्मणी से जाया